आप सभी को पता है कि जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इन दोनों देशों के बीच में जो है संघर्ष हो रहे हैं। तो इसी संघर्ष को सुलझाने के लिए ट्रंप ने बयान दिया है कि वह इन दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको जल्दी ही सुलझा देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, यानी कि यह जो न्यूज़ है वह ट्रंप से रिलेटेड है। ट्रंप ने कहा कि वह पाकिस्तान अफगानिस्तान का संघर्ष बहुत जल्दी सुलझा देंगे। यह खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है। ट्रंप ने कहा कि वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे विवाद और संघर्ष को जल्दी सुलझा देंगे। उनका मानना है कि अगर यह दोनों देशों के बीच शांति होती है तो पूरे एशिया क्षेत्र में स्थिरता आ जाएगी। यानी कि यह जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अगर यह सुलझ जाता है तो अगर इन दोनों देशों के बीच में जो है शांति होती है तो इससे जो है पूरे एशिया के क्षेत्र में जो है स्थिरता आ जाएगी। संघर्ष की पृष्ठभूमि, यानी कि यह जो दोनों देश है, इन दोनों देशों के बीच में जो भी संघर्ष चल रहा है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई नया नहीं है, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में जो विवाद हुआ है यह कोई नया नहीं है। इन दोनों देशों के बीच में पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच में सीमा को, यानी कि जो डुरंड रेखा है दोनों देशों के बीच में, उसको लेकर जो है युद्ध होते रहते हैं। यह रेखा 1813 में ब्रिटिश सरकार ने तय की थी। अफगानिस्तान इस सीमा को कबूल नहीं करता, यानी कि यह जो सीमा ब्रिटिश सरकार ने खींची थी उस सीमा को जो है अफगानिस्तान कबूल नहीं करता, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी आधिकारिक सीमा मानता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद, तनाव और झड़पें होती रहती हैं। संघर्ष के मुख्य कारण क्या हैं? सीमा विवाद, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा को लेकर लगातार झगड़े होते रहते हैं। आतंकवाद, अफगानिस्तान का पक्ष है कि पाकिस्तान तालिबान और आतंकवादी संगठनों को मदद देता है, यानी कि अफगानिस्तान है उनका कहना है, अफगानिस्तान के जो सरकार है उनका कहना है कि जो पाकिस्तान है वह तालिबान और जो है आतंकवादी हैं संगठन है उनको जो है मदद देता है और उस मदद के जरिए जो है अफगानिस्तान पर हमले होते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से भी आतंकवादी हमले होते रहते हैं, यानी कि जो है पाकिस्तान ने भी यह कहा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से भी आतंकवादी उनके खिलाफ काम करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, अफगानिस्तान में सरकारें बार बार बदलती हैं और तालिबान का प्रभाव पड़ता है, जिससे दोनों देशों के में भरोसा नहीं बन पाता। यानी कि जो अफगानिस्तान है उसमें जो है सरकारें बार बार बदलती रहती है, जिससे जो है पाकिस्तान को भरोसा नहीं होता है कि यानी कि इन दोनों देशों के बीच में भरोसा बन नहीं पाता है कि यह जो सीमा है जो निर्धारित की गई है ब्रिटिश सरकार के द्वारा वह जो है टिक पाएगी। हाल ही की स्थिति क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान शासन के आने के बाद स्थिति और जटिल हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर गोलाबारी, हमले और तनाव बढ़े। दोनों देशों के बीच में व्यापार और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता था वह व्यापार भी रोक दिया गया और जो लोग एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे किसी भी काम से वह भी प्रभावित हुए। इससे जो है सीमा पर हमले होने लगे और लोग जो है तनाव में आ गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा पर बड़ा मुद्दा बन गया है, यानी कि इस तरह का जो संघर्ष हो रहा है यह संघर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पर जो है ट्रंप का क्या बयान है? ट्रंप ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच में चल रहे संघर्ष को जल्द ही सुलझा देंगे। उनका कहना है कि वह दोनों पक्षों से बात करेंगे और शांति समझौता करवाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अफगानिस्तान सरकार और जो है पाकिस्तान सरकार दोनों से बात करेंगे और इस तरह का जो है संघर्ष हो रहा है इसको सुलझाने के लिए वह शांति समझौता करवाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप का कहना है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति हो जाती है तो आतंकवाद कम होगा और अमेरिका को भी फायदा होगा, यानी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो भी संघर्ष चल रहा है अगर यह संघर्ष सुलझ जाता है और दोनों देशों के बीच में जो है शांति आ जाती है
तो इससे जो है आतंकवाद कम हो जाएगा और इससे जो है अमेरिका को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार है, यानी कि मध्यस्थता यानी कि दोनों देशों को जो है समझौता करवाने के लिए वह तैयार है। ट्रंप का क्या उद्देश्य है? एशिया में शांति लाना, यानी कि पूरे एशिया में जो है शांति लाना। अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल कम करना, यानी कि जो है अमेरिका की जितनी जो भी दखल होती है अफगानिस्तान में उसको कम करना। पाकिस्तान के साथ संबंध को सुधारना, क्योंकि जो है पाकिस्तान को इससे काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वह कई प्रकार के जो न्यूक्लियर बम हैं इन सब का जो है उत्पादन करता है। तो इसके माध्यम से जो है पाकिस्तान जो है जो भी मुस्लिम देश हैं उसमें सबसे ताकतवर जो देश है वह पाकिस्तान ही है, क्योंकि इसके पास जो है न्यूक्लियर पावर बनाने की जो है अच्छी तकनीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भूमिका दिखाना। शांति के लिए संभावित कदम, दोनों देशों के नेताओं को वार्ता के लिए एक मंच पर लाना, यानी कि जो है इनका जो ट्रंप है उनका शांति के लिए यह कदम है कि अगर दोनों देशों के जो नेता हैं अगर वह एक मंच पर आएंगे तो उनके बीच में जो वार्ता होगी इससे जो है शांति आ सकती है, यानी कि यह जो संघर्ष हो रहा है वह रुक सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेना, यानी कि अगर यह संघर्ष नहीं रुकता है तो इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र की मदद ली जा सकती है। सीमा सुरक्षा समझौता बनाना, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो भी सीमा है इसकी सुरक्षा समझौता बनाना। आतंकवाद और हथियारबंदी पर संयुक्त नीतियां तैयार करना, यानी कि इसके लिए जो है एक प्रकार की जो है नीतियां बनाई जाए जिसमें जो है आतंकवाद जो बढ़ रहा है उसको कम किया जाए और जो हथियारबंदी हो रही है दोनों देशों के बीच में उसको रोका जाए। व्यापार और संपर्क बढ़ाना ताकि आपसी विश्वास बना रहे। भारत के लिए महत्व, शांति का लाभ, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति होती है तो दक्षिण एशिया में स्थिरता बढ़ेगी, यानी कि अगर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति होती है तो जो दक्षिण एशिया है उसमें स्थिरता बढ़ जाएगी। आतंकवाद पर क्या असर पड़ने वाला है? क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आने से भारत की सुरक्षा मजबूत होगी, यानी कि जो आतंकवादी जो संगठन है वह कम होते हैं तो इससे जो भारत की सुरक्षा है वो मजबूत हो जाएगी और जो भारत पे अचानक से हमले हुआ करते हैं वह नहीं हुआ करेंगे। व्यापार और संपर्क, अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया और व्यापारिक पहुंच आसान हो जाएगी, यानी कि जो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान के रास्ते से जो भी एशिया में व्यापार होता है किसी भी देश के बीच में वह आसान हो जाएगा। भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत, भारत को एक मजबूत शांतिप्रिय देश के रूप में अधिक समर्थन मिलेगा, यानी कि जो है जो भारत के बीच में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी युद्ध होते रहते हैं इससे जो है उनके युद्ध भी सुलझ सकते हैं। संभावित लाभ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव में कमी आ सकती है, अगर यह जो संघर्ष चल रहा है वह सुलझ जाता है और उन दोनों के देशों के बीच में शांति स्थापित हो जाती है तो इससे जो है जो भी तनाव है दोनों देशों के बीच में वह कम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की पहल, अमेरिका की छवि एक शांति समर्थक देश के रूप में मजबूत, यानी कि अगर अमेरिका इस संघर्ष को रोक लेता है तो या सुलझा लेता है तो इससे जो है अमेरिका की छवि एक शांति समर्थक देश के रूप में बन जाएगी और मजबूत हो जाएगी। भारत और एशिया के लिए सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता, इससे जो है भारत और एशिया के लिए सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता स्थापित हो जाएगी। चुनौतियाँ, तालिबान की कठोर नीतियाँ, यानी कि जो तालिबान सरकार है इसकी कठोर नीतियाँ हैं, जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा था महिलाओं के ऊपर इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं और उनको जो है पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, यानी कि कई प्रकार से जो है इनकी कठोर नीतियाँ हैं। पाकिस्तान का दोहरी नीति, कभी समर्थन कभी विरोध, यानी कि जो पाकिस्तान है वह कभी स्थिर नहीं रहता है, वो कभी भी समर्थन करता है कभी विरोध करता है। सीमा क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियाँ, यानी कि जो सीमा क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं हमले करते रहते हैं, तो इन सबको को ख़त्म करने के लिए जो भी चुनौतियाँ आ सकती हैं।
अमेरिका का सीमित प्रभाव, अब उनके सैनिक वहाँ नहीं हैं, यानी कि जो अमेरिका है उसके जो सैनिक हैं वहाँ पर नहीं हैं, इसलिए जो है उसका सीमित प्रभाव है। दोनों देशों की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि दोनों देशों की जो है कि अंतर में जो है राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, अगर यह समझौता सफल होता है तो यह दुनिया में एक बड़ा कूटनीतिक उदाहरण बनेगा। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश भी इसमें अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो है इन देशों में जो है राजनीतिक भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई दिशा देगा, जहां युद्ध की जगह वार्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि एक तरह से अगर हम देखें तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है वह काफ़ी समय से होता है, तो जो भी देश हैं वह एक तरह से हमला ना करके और संघर्ष ना करके यह जो है वार्ता के जरिए अपनी जो भी समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके बीच में जो है एक तरह से यह उदाहरण बन जाएगा कि यह जो है इतना लंबा समय से संघर्ष चल रहा है और इतने लंबे समय से चल रहे संघर्ष को जो है वार्ता के जरिए अगर सुलझाया जा सकता है तो किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे संघर्ष को भी वार्ता के जरिए यानी कि बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। निष्कर्ष, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद कई दशकों में से चला आ रहा है। ट्रंप का बयान शांति और समाधान की एक नई उम्मीद दिखाता है, यानी कि ट्रंप ने जो बयान दिया है कि दोनों देशों के बीच में जो है शांति स्थापित करेंगे और जो युद्ध चल रहा है इसको समाप्त करेंगे। अगर यह वार्ता सफल हुई तो इसका पूरे एशिया को फायदा होगा और यह उदाहरण बन जाएगा कि बातचीत और कूटनीति से बड़े बड़े विवाद भी सुलझाए जा सकते हैं, जिससे कि जो है अगर यह विवाद सुलझ जाता है तो यह जो है उदाहरण बन जाएगा। तो अब हम जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करंट से बन सकते हैं उसको देखेंगे हम। द डुरंड लाइन डिवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि यह जो डुरंड लाइन है यह किन दोनों देशों के बीच में जो है डिवाइड हुई है, यानी कि किन दोनों देशों के बीच में जो है इसको बिछाया गया है। इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान और एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना, अफगानिस्तान एंड ईरान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान और एंड अफगानिस्तान। द डुरंड लाइन वाज ड्रॉ इन विच ईयर, यानी कि जो डुरंड लाइन है वो किस वर्ष में जो है इसको ड्रॉ किया गया था। 1875, 1883, 1893, 1914। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1893। द डुरंड लाइन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन विच टू पार्टीज, यानी कि यह जो डुरंड लाइन है वह किन दो पक्षों के बीच में जो है साइन की गई थी, यानी कि किन दो पक्षों के बीच में इसका ऊपर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, आमिर अब्दुल रहमान खान, ब्रिटिश इंडिया एंड ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया, यूएसएसआर एंड अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, आमिर अब्दुल रहमान खान। थैंक यू, मिलते हैं अगली करंट की न्यूज़ के साथ।